हेलो हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। आज के इस सेशन में हम लोग डुओ पॉइंट एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं, पूरा क्लियर करेंगे और इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग सेव भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और पूरा देखिएगा भी, जैसे कि आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको मैं दे पाऊँ, आप लोग समझ पाओ। इस पूरे सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करके आरओई के बारे में भी देखेंगे, बिकॉज इसका लिंक कहीं ना कहीं आरओई से ही है। फॉर्मूले को देखेंगे, उसका ब्रेकडाउन देखेंगे, पर्पस एंड एग्जाम्पल के साथ इसको पूरा क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन विद इंट्रोडक्शन ऑफ डुपॉन्ट। डुपॉन्ट एनालिसिस इज क्लोजली रिलेटेड टू आरओई। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी से लिंक कर रहा है या उससे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। एक्चुअली में ये मोर रिफाइंड फॉर्म है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का। मतलब आरओई का और ज्यादा रिफाइन कर दो, उसको ब्रेक डाउन कर दो, तो हमारा डुपॉन्ट एनालिसिस होता है। और ये ब्रेकडाउन ही आरओई को इसलिए करता है जैसे कि हम आरओई को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं और इंटरप्रेट कर पाएं और मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन उसका दे पाएं। और ये डुपॉन्ट आया कब था? सो दिस मॉडल वाज इन्वेंटेड इन डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन इन 1920। सो व्हाट इज आरओई? बिकॉज मैंने कहा ना ये आरओई का रिफाइंड फॉर्म है, तो सबसे पहले तो आरओई के बारे में जानना जरूरी है। ROE क्या होता है? Return on equity is simply the return or a benefit that an ordinary shareholder get investing their money in the business। तो जब कोई भी हमारा शेयर होल्डर या सिंपल एक पर्सन इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में जब कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब शेयर होल्डर बन जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले वाली बात हम कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहता है कि मेरे लाइक 10 रुपए या 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करने पे कितना प्रॉफिट आ रहा है ना? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। तो कितना हमारे पास प्रॉफिट आता है, राइट? क्या इससे रिटर्न आता है? यही सिंपल इससे समझ में आ रहा है ना कि रिटर्न जो हमारे मनी इन्वेस्टेड है बिजनेस में उससे क्या आ रहा है, यही आरओई होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट इनकम अपॉन इक्विटी कैपिटल। एग्जैक्टली जो डेफिनेशन में दी है वो यहाँ पे फॉर्मूले में लिखी है। सो The formula says what income a shareholder earned on his or her capital। भाई सिंपल है ना कि भाई इतने कैपिटल पे इतना हमको इनकम हुआ है, तो हमने इस कैपिटल पे कितना अर्न किया है, यही रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। ठीक। हम यहाँ से आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि अच्छा है कि लाइक बुरा है। बुरा तो नहीं, लाइक ऐसा कह सकते हैं अच्छा है कि बहुत अच्छा है कि कम अच्छा है। You can get to know this, right? The result of course will be either good or not good. But क्या रीजन पता कर सकते हो कि क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन बिहाइंड द गुड और नॉट गुड results will not be analyzed by the ROI। तो इसे ये चीज हम पता नहीं कर सकते। बस इसी वजह से यहीं पे आता है रोल हमारा, किसका? डू पॉइंट का। बिकॉज आरओई जो है वो क्लियर एंड फुल पिक्चर हमारी नहीं देता है। वो सिर्फ इतना बताता है कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट अर्न करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो कम्स द डोपॉन्ट मॉडल विच कैन पॉइंट आउट द स्ट्रॉन्ग और अ वीक एरिया ऑफ अ बिजनेस। भाई देखो, जब हम लोग आरओई को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई कौन सा एरिया बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का रेट, जैसे आप रिजल्ट अगर परसेंटेज में आ रहा है कि भाई हमारे 80% आए हैं, तो 80 में कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे। एग्जैक्टली डुपॉन्ट का यही काम है कि जो आरओई ने दिया है उसको ब्रेक डाउन करना 3 पार्ट्स में। नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज, और यहां से पता करना कि कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, कौन सा पॉइंट वीक है। सारे ही वीक है या कोई एक दो वीक है? तो ये बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डुपॉन्ट एनालिसिस। So DuPont model can be represented as the net profit margin into total asset turnover and financial leverage। जब भी हमको डुपॉन्ट को कैलकुलेट करना का आएगा एग्जाम में, राइट? अगर कोई भी एग्जाम आप लोग लिख रहे हो, नेट का लिख रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का लिख रहे हो, या आप किसी भी लेवल पे हो, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, यही हमारे तीन इसके एलिमेंट्स होते हैं और यही से इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है। डुपॉन्ट के बारे में हमको पता चलता है, राइट? इसको ध्यान देना। अब इसका लिंक आरओई से कैसे है?
सो इट कैन फर्दर बी ब्रोकन डाउन एज व्हाट, भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाता है, टोटल एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकाला जाता है, इसी को इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट सेल्स, नेट इनकम अपॉन सेल्स, टोटल एसेट टर्नओवर दैट इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, फाइनेंशियल लीवरेज हमारा टोटल एसेट अपॉन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे सिंपल मतलब यही है कि भाई हमारा लीवरेज क्या है, हमारा एसेट जो है वो इक्विटी से कितनी फाइनेंस्ड है, डेट से कितनी फाइनेंस्ड है, इक्विटी से कितनी फाइनेंस्ड है, इसी के बारे में हमको पता चलता है फाइनेंशियल लीवरेज से। खैर, ये दो पॉइंट को, अच्छा, ये मान सकते हो कि ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है। इट डिपेंड्स दैट व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी गई हैं तो आप ऐसे करोगे, अगर ये नहीं दी है, कुछ इस तरीके में कुछ दी है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये अभी भी दो पॉइंट है। हमने कहा था दो पॉइंट रिफाइंड फॉर्म है हमारा आरओई का। ऐसे आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज कट होते हुए दिखाई पड़ रही होंगी, राइट? जब आप कट करते हो तो एक्चुअली इक्वेट करती हैं आरओई के बराबर में। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि नेट इनकम अपॉन सेल्स और सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो सेल्स सेल्स यहाँ पे कटता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इधर फाइनेंशियल लीवरेज पे टोटल एसेट, और यहाँ पे टोटल एसेट कटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अल्टीमेटली यू आर गेटिंग नेट इनकम अपॉन इक्विटी कैपिटल व्हिच इज इक्वल्स टू आरओई। दिस इज हाउ वी से ये जो दो पॉइंट है वो हमारा रिफाइंड फॉर्म है आरओई का, क्योंकि आरओई तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें ही बता रहा है, राइट? नेट इनकम अपॉन सेल्स, बस दो पॉइंट इसको और रिफाइन करके बोल देता है कि भाई क्या अच्छा क्या बुरा। So, how the return on equity can be increased by knowing the margin available, asset capacity, and the use of the fixed charge security. This is the very first purpose of DuPont. Company can separately look for the improvement or additions on any of the component of the DuPont. जो हमने तीन component देखे, उसके बारे में भी हमको बता सकता है कि कहाँ improvement चाहिए, कहाँ addition चाहिए, कहाँ addition उतना नहीं चाहिए। Using DuPont, the company can point out easily that there is a problem in sales because of which net profit margin has affected, or asset are slow or quick in turning the sales, or use of a fixed or a non fixed bearing securities, that is leverage. तो ये सारे पर्पस हमारे होते हैं डोपॉन्ट। अब आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे दो कंपनी दिखती हैं, कंपनी ए, कंपनी बी। आरओई उनका दिया गया है 20%, 20%। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, ये कंपनी ए और कंपनी बी का आरओई 2020 है, इस इन दोनों में किसी को चूज करना होगा तो किसको चूज करोगे? आप हो सकता हो यही सोच रहे होगे कि भाई दोनों का आरओई सेम है, किसी को भी ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही दे रही है, किसी को भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैं पिकअप करता हूँ कंपनी ए, ठीक है, बिकॉज आरओई 20 का, लाइक कंपनी ए का आरओई 20% है, बी का भी 20% है, बट क्लियर पिक्चर ये नहीं दे रहा है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? दो पॉइंट। दो पॉइंट क्या करेगा? इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा, नेट प्रॉफिट, टोटल एसेट और फाइनेंशियल लीवरेज। कंपनी ए का नेट प्रॉफिट 25 है, कंपनी बी का 40 है, जो कि कंपनी ए का कम है, कंपनी बी का ज्यादा है। इसे टर्न ओवर में भी, मतलब जितनी जल्दी हमारे एसेट सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कंपनी ए के बहुत स्लो हैं, कंपनी बी के 2 टाइम्स है, बेहतर है, बढ़िया है कंपनी ए को देखते हुए। फाइनेंशियल लीवरेज के टर्म्स में अगर कंपनी ए को देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बचा रही है, बट बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन है। यहाँ पे रिस्की सिचुएशन है फॉर कंपनी ए, बट कंपनी बी एक बैलेंस फॉर्म में देखने को मिलेगा, राइट? बट अल्टीमेटली आरओई क्या है हमारा? 2020 है। बट अभी अगर चूज करने को कहेंगे तो शायद अब आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कंपनी बी ज्यादा बेहतर है कंपनी ए से। इसीलिए इन्वेस्टर्स को दो बॉन्ड के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आरओई से खाली पता नहीं चलता, उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लीवरेज से ज्यादा कंपेरेटिबिलिटी आती है, राइट? होपफुली आपको दो पॉइंट एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतनी ही क्लास थी हमारी, शायद ये बहुत इंफॉर्मेटिव, कम टाइम में बहुत इंफॉर्मेटिव आपको लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड इस वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक करिए, एंड जितना हो सके शेयर करिए, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए यूजीसी नेट
की प्रिपरेशन लाइक जो दिसंबर में आने वाला है एग्ज़ाम उसके लिए मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जो जल्द ही आपको मिल जाएगा एक वीडियो जहाँ पे मैं उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।